अॼु जेका शख्सियत असां वटि आहे न, उन्हनि सॼी सिंध लाइ ख़ासि तौर ते जेको मज़लूम तबिको आहे उन्हनि लाइ एॾो आवाज़ उथारियो आहे। उहे कराची जा कच्छी हुजनि, उहे मेमुण हुजनि, उहे मोहाणा हुजनि, पर जेका ई शख्सियत आहे वो हमेशा उन्हनि ते छप्पर छाव रहिया आहिनि। अगूणा सिफारतकार ऐं स्पीकर सिंध असेंबली भी रही चुका आहिनि, पर हुननि जूं जेके सिंध लाइ ख़िदमतूं आहिनि आउं सम्झां थो उन्हनि खे कॾहिं बि फरामोश नथो करे सघिजे। तव्हांजे भरपूर ताड़ियुनि में अब्दुल्ला हुसैन हारून साहब। कराची कई सौ सालों से सिंध का एक अहम हिस्सा रहा है। ये रोड जिस पे आप खड़े हैं, ये अब्दुल्ला हारून रोड है जिसने कराची बनाया। ये वो अब्दुल्ला हारून है जिसने सखर में सखर बराज बनाया, और ये वो कराची है जो हर वक्त सिंध का हिस्सा रहेगा। और जो वो लोग कहते हैं तो कराची किसने बनाया, बताएं। ये रोड जिसका था नाम से बताएं, जिन्होंने पूरे सिंध में अपने खर्चे पे अस्पतालें बनाई और हर एक चीज आपकी खिदमत में की। लेकिन समझने की ये बात है कि जो लोग कहते हैं कराची किसका है, तो आके कराची के सारे इदारे देखें। एयरपोर्ट हमने बनाया, बंदरगाह का इजाफा हमने किया। जो इदारे बड़े देखते हैं हमने बनाए। तो फिर सवाल क्यों उठता है कि कराची किसका है? कराची की अक्सरियत आबादी माहीगीरों की थी जिन्होंने कराची बनाया। उस वक्त और सूबों से कोई मजदूर नहीं आता था। यही सिंधी आपकी जिन्होंने ये इदारे कायम किए, और आपको कोई भी इस शहर से महरूम नहीं कर सकता। आप हर साल आए और बढ़ते जाएं। दोस्त जो गलियों में हैं उनको भी साथ ले आए, क्योंकि जिनको शक भी होता है, आज के बाद शक नहीं हो सकता कराची किसका है। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो भी इनकार करता है सिंध से, उसको कराची में भी क्या रहने का हक बनता है? नहीं। लिहाजा इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ आपको आज के दिन की मुबारकबादी देने के साथ आखिर में ये कहूंगा, और आप जवाब दें, जिए सिंध।